दिल्ली, रविवार की सुबह। एनजीओ उम्मीद में हमेशा की तरह हलचल थी। अनन्या गुप्ता, जो पिछले 5 साल से इस एनजीओ में बच्चों के लिए काम कर रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी कि तभी एक काले एसयूवी से उतरा एक लंबा, सुसज्जित व्यक्ति, मयंक अग्रवाल। मयंक एक सफल उद्यमी था, लेकिन उसका नाम अक्सर अखबारों में बिजनेस डील्स और कॉरपोरेट इवेंट्स में दिखता था। वह यहाँ एक नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था, अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए फंडिंग। एनजीओ के ऑफिस में मयंक और अनन्या आमने सामने बैठे। मयंक ने उसे देखते हुए कहा, मैं यहाँ सिर्फ पैसे देने नहीं आया हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि इन बच्चों के साथ कैसा बर्ताव होता है। अनन्या को उसके लहजे में सख्ती महसूस हुई, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई भी थी। कुछ ही देर में उसे पता चला कि मयंक एक सिंगल पिता है और उसकी 8 साल की बेटी रूहानी भी उसके साथ रहती है। एक दिन मयंक रूहानी को एनजीओ लेकर आया। रूहानी बेहद चुप सी थी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, चलो, मैं तुम्हें पेंटिंग सिखाती हूँ। पहली बार रूहानी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। धीरे धीरे अनन्या और रूहानी के बीच गहरा रिश्ता बनने लगा। रूहानी अनन्या को दीदी कहने लगी और मयंक को भी यह बदलाव दिखने लगा। तूफान मयंक की एक्स-वाइफ। लेकिन जैसे ही सब कुछ सही लगने लगा, मयंक की पूर्व पत्नी कविता दिल्ली वापस आ गई। कविता का एक ही मकसद था, रूहानी को अपने पास ले जाना और मयंक की जिंदगी को फिर से उलझाना। कविता ने मयंक पर आरोप लगाया कि वह काम में इतना व्यस्त रहता है कि बेटी की देखभाल नहीं कर पाता। मीडिया में भी उसने इंटरव्यू देकर कहा, मेरी बेटी को उसकी सही देखभाल चाहिए और मयंक ये नहीं कर सकता। इस मुश्किल समय में अनन्या ने मयंक का साथ दिया। उसने कोर्ट में गवाही दी कि मयंक एक जिम्मेदार पिता है और रूहानी को बेहद प्यार करता है। अनन्या के शब्दों और सच्चाई ने मयंक का केस मजबूत कर दिया। एक शाम मयंक ने अनन्या से कहा, तुमने सिर्फ मेरी बेटी का साथ नहीं दिया, तुमने मेरी जिंदगी में रोशनी ला दी है। अनन्या चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में भावनाओं का सैलाब था। कुछ महीनों बाद एनजीओ के एक फंडरेजिंग इवेंट में मयंक ने सभी के सामने अनन्या को प्रपोज किया। रूहानी खुशी से उछल पड़ी और बोली, अब दीदी हमारी हमेशा के लिए हो जाएंगी। शादी के बाद मयंक और अनन्या ने मिलकर एनजीओ के बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बनवाया। उनकी कहानी यह साबित करती है कि प्यार सिर्फ 2 दिलों के बीच नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज में बदलाव ला सकता है।